बाबा को अपने मन का भाव, बड़े भाव हृदय से जो प्रार्थना करने के लिए आप आए हैं अवश्य जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं है तो बाहर जहाँ जगह मिले छांव देखकर बैठ जाओ। और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा। आज कथा का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है। 5 दिन की कथा है। जब परिवार में, घर में एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न होने लगता है तो फिर वो परिवार में रहना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। परिवार में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। पति का पत्नी के प्रति हो, पत्नी का पति के प्रति हो, माँ बाप का बच्चों के प्रति हो और बच्चों का माँ बाप के प्रति हो, भाई का भाई के प्रति हो, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि मकान कैसे बनाया, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे दुकान कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे फैक्ट्री कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये जेवर कैसे बनाया। पर मेरा शंकर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया। शिवजी तो केवल ये पूछेंगे कि इतना मृत्यु लोक में रहने के बाद, झूठ बोलने के बाद, छल करने के बाद, बेईमानी करने के बाद, कपट करने के बाद भी तू कैलाश धाम कैसे आ गया, शिव के धाम कैसे आ गया। शिव ये पूछे। भगवान शंकर तो ये पूछेंगे कि तू मेरे धाम आ कैसे गया, तू मेरा कैसे हो गया। और केवल तुम्हारे लिए ये कथा नहीं है। जब माता सती के प्राण छूट गए, जब माता सती के प्राण चले गए, भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर खूब तांडव करे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए। शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। तब देवादिदेव महादेव को जब सूचना मिली, तब साधना में जब कामदेव ने समाधि को तोड़ दिया और तारकासुर जब आया, तब शिव जी के पास सूचना मिली कि जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती की माता के नाम से विख्यात हो गई। मां पार्वती के नाम से शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल यह निकला कि मां पार्वती के रूप में सती का अवतरण। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाऊं जरा उत्तर देना। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता। जब करंट हो उसमें तो, बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है
तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे। पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगेगा। और वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे ऐसे घूमती फिरो, वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। ये विश्वास माता सती का था, ये विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में लगूंगी। और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा शंकर की करुणा है, शिवोदान, शिव कथा कर रही है, आप किस भरोसे में, जैसे माता सती ने भरोसा किया, जैसे मां सती ने विश्वास किया, भरोसा करा, और माता सती का भरोसा पूर्ण हुआ और पार्वती के रूप में अवतरित शिव प्राप्त हो, शंकर। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव महापुराण के प्रति आपका भरोसा नहीं हो, तब तक शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। तुम्हारा दिल कह दे कि मैं कथा सुनने बैठूंगी और मेरा यह काम होगा, तो समझ लेना वो काम होकर ही रहे। विश्वास हो तो आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका यदि भरोसा करता है कि आप शिव मेरा यह कार्य पूर्ण करेंगे तो शंकर करेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव सुनेंगे तो सुनेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। और यदि आपका भरोसा ही नहीं है, जा रही हूँ, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाकर बैठ जाऊंगी, कथा सुन लूंगी, मन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो निवेदन है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। भीड़ बढ़ाना हो तो दूसरे पंडाल में चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कभी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करती। शिव महापुराण की कथा विश्वास बढ़ाने का काम करती है, मन में शिव को बिठाने का काम करती है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे भीड़ बढ़ाकर? अगर विश्वास है तो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरी झोली भरेगा, तो जरूर भरेगा। और तुमने सोचा जा रही हूं, अगर दे देगा तो ठीक है, तो ऐसे मत जाओ बिजली का बिल जमा करने जाते हो जैसे। जा रही हूँ, बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो कर आऊंगी, नहीं तो सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। ऐसे नहीं जाना। जा रही हूँ,
शिव पुराण की कथा में अगर भगवान चाहेगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगी। बिल्कुल मत आओ, अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। विश्वास है तो जरूर आओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी। पूरी नगरी सूचना मिल गई भगवान देवादिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देव ऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। से डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये मानव का शरीर है, इसमें सोच समझ के डालो, सोच समझ के। पानी डालोगे चलेगा, भोजन डालोगे चलेगा, पर दारू डालोगे तो नहीं चलेगा, मदिरा डालोगे नहीं चलेगा, व्यसन डालोगे, मांसाहार गंदा खाना कुछ अंदर डाल रहे हो, किडनी जैसे मोटरसाइकिल पानी से जाम हो जाती है, उसी तरह तुमने तो खूब 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 खुशी आई तो पी गए, दुख हुआ तो पी गए, और मालूम पड़ा फिर बाद में हॉस्पिटल में किडनी, लीवर और तुम्हारा शरीर पूरा की पूरा वो पी गया। कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है इसलिए गलत संगत में चला गया। समझो भगवान परीक्षा ले रहा, तो जी परीक्षा चालू है, ठीक है, चांगला बोलिया, बरोबर, ठीक है। अपन यही समझो ना कि परीक्षा चल रही, तो जी परीक्षा चालू आए, बरोबर। हो सकता है कि परीक्षा चल रही हो, पर शिव नाम ले, शिव नाम ले, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो, और जब शिव नाम लोगे तो ये निश्चित है विजय होड़ आर आहे नक्की, विजय बिल्कुल होगा, ये निश्चित है। आप शिव नाम तो लो, भगवत नाम तो लो। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना नाम लो। सती मैया के मन का संशय भगवान देवादिदेव महादेव ने मिटा दिया। आखिरी में सती मैया ने जब संशय उत्पन्न करा था कि ये क्या परमात्मा है, हाँ परमात्मा है, संसार में जन्म लिया है इसलिए परमात्मा को भी रोना पड़ता है, दुख तो आता है। सती मैया ने विचार करा था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर क्या मतलब का, ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता, यज्ञशाला। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब। अभी भी मौका है तुम्हारे पास में। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़, नशे से दूर हटो। और यदि नशा करना ही है तो शिव नाम का करिए, शिव नाम, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का नशा, शिव के स्मरण का नशा। जब मंत्र जाप नाम कीर्तन जब हमारे भीतर आता है तो हमें एक अलग से ऊर्जा आती है।